कुछ लोग रूठ कर भी लगते को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल हमसे। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 में सियालकोट में पैदा हुए। 1959 में पहली फिल्म औलाद रिलीज हुई। मजमूई तौर पर 133 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 12 पंजाबी फिल्में थीं। आखिरी फिल्म हिदायतकार इकबाल यूसुफ की ज़लज़ला थी, जो 1987 में सिनेमाओं की ज़ीनत बनी। पहले पाकिस्तानी फिल्मी हीरो जिनकी शोहरत बैन अल-अक़वामी थी। वक्त की हर हीरोइन उनके साथ काम करने को एजाज समझती थी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि तकरीबन हर हीरोइन उनके साथ काम करने से इनकारी हो गई। ताहम वहीद मुराद की शख्सियत का चर्चा देवमालाई अंदाज का था। लड़के उनका हेयर स्टाइल अपनाते थे और कॉलेज गर्ल्स उनकी तस्वीर किताबों में रखती थीं। गीत पिक्चराइज करवाने में वहीद मुराद को मलका हासिल था। उनकी कामयाब तरीन फिल्म में अरमान, खलिश, शमा, सरी भोपाली, नागमनी, हेरा और पत्थर, लैला मजनू, आवाज, मस्ताना माही, इंदली, किरण और कली, वादा, दो राह शामिल हैं। इनकी मशहूर हीरोइंस में ज़ेबा, देबा, शबनम, रानी, नशो, मुमताज, बाबिरा शरीफ, रूही बानो, रोजीना, आलिया, अंजुमन और कविता थीं। वहीद मुराद की वफात को 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज भी चाहने वालों के दिलो दिमाग पर ऑक्टोपस की मानिंद चिमटे हुए हैं। वहीद मुराद और मोहम्मद अली फिल्मी दुनिया के 2 मशहूर भाई थे। इन दोनों ने अपनी 27 फिल्मों में से बेशतर फिल्मों में भाई के किरदार अदा किए। मोहम्मद अली वहीद मुराद को छोटा भाई समझते थे और वहीद मुराद भी मोहम्मद अली का एहतराम करते थे। जब वहीद का इंतकाल हुआ तो इनके बीवी बच्चे अमेरिका में मुकीम थे, लिहाजा जब वहीद मुराद का जसद खाकी लाहौर पहुंचा तो एयरपोर्ट से मोहम्मद अली घर लाए। इस तरह ग्रेट परफॉर्मर मोहम्मद अली ने भाई होने का हक अदा कर दिया। इन दोनों फनकारों की एक मुश्तरका फिल्म दुश्मन भी थी, जिसमें मोहम्मद अली अपने दुश्मन चाचा से अपने छोटे भाई की जमीन की खातिर अपनी शब्बू के मर जाने के बाद गांव से जनाजे उठवाने वाला डाकू भाई की जमीन की हिफाजत करता है और उस जमीन को बकने नहीं देता। आज दोनों मोहब्बत के पैकर मन मिट्टी तले दफन ही, मगर लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। फिल्म इंडस्ट्री पर वहीद मुराद के एहसानात। एक मशहूर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। वहीद मुराद इस कहावत पर पूरा उतरते नजर आते हैं। बाज़ लोगों को अल्लाह ताला शुरू से ही दूसरों की मदद और ख्याल रखने का वसीफ़ता करता है। वहीद मुराद उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान फिल्मों में काम देने और दिलवाने या कैरियर बनाने में जितने लोगों की मदद की, उनकी एक तवील फहरिस्त है। कराची वहीद मुराद का पसंदीदा शहर था। वहीद मुराद कराची की फिल्म इंडस्ट्री का मोहसिन है। इन्होंने कराची में जितनी फिल्में बनाई उसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची के उस वक्त के वीरान इलाके मंगू पैर रोड पर वाक़ई ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज वहीद मुराद के दम कदम से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उरूज पर पहुंचा। जितनी फिल्में इस स्टूडियोज में बनी वो नाम और तादाद हैरान कर देने वाले ही। हेरा और पत्थर, अरमान, एहसान, इशारा, एक नगीना, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, समंदर, लाडला, तवील फहरिस्त है। इस स्टूडियोज में वहीद मुराद का शानदार ऑफिस था, जो हर वक्त लोगों से भरा रहता। वहीद मुराद ने जब 1961 में बहैसियत फिल्मसाज फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो अपनी पहली जाती फिल्म इंसान बदलता है में मुनव्वर रशीद को बतौर हिदायतकार और जफर खुर्शीद को बतौर मौसीकार मौका दिया। 62 में अपनी दूसरी फिल्म जब से देखा है तुम्हें में फिर मुनव्वर रशीद को हिदायतकार लिया और एक नौजवान सुहेल राना, जिनसे नई नई जान पहचान हुई थी, उसको फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर लिया। सुहेल राना ने बाद में कई बार ये कहा कि मैं वहीद के इस ऑफर पर हैरान रह गया और कहा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, लेकिन वहीद ने मुझे हौसला दिया और कहा कि तुम कर सकते हो। सुन 64 में अपनी तीसरी फिल्म हेरा और पत्थर में अपने बचपन के दोस्त परवेज मल्क को, जो नए नए अमेरिका से लौटे थे और फिल्म्स का कोई तजुर्बा नहीं था, बतौर हिदायतकार काम
करने को कहा। उसी फिल्म में नज़ीर हसीन को बतौर फोटोग्राफर, एम अकील खान को बतौर एडिटर और सलीम शहजाद को बतौर गुलूकार पहली बार मौका दिया और इन चारों ने बाद अज़म फिल्म में बड़ी शोहरत हासिल की। पश्तो फिल्म के बेताज बादशाह बदर मुनीर शुरू से ही वहीद मुराद के ऑफिस में टी बॉय थे और फिल्म में काम करने का शौक रखते थे। वहीद मुराद बहुत सी फिल्मों में इनको छोटा मोटा काम दिलवाते रहते थे, जिस पर बदर मुनीर बहुत खुश होते थे। जब पहली पश्तो फिल्म की प्लानिंग शुरू हुई तो अजीज तबसम और दूसरे कुछ लोग वहीद साहब से मिले। कुछ फाइनेंस का मसला भी था। वहीद साहब ने कहा, पैसे कम पड़ रहे हैं तो मुझसे ले लो। जब तैयारी मुकम्मल हो गई तो फिल्म के लिए हीरो की तलाश शुरू हुई तो वहीद साहब ने बदर मुनीर को पेश कर दिया हीरो के लिए और उसके एक दोस्त नेमत सरहदी को विलन के किरदार के लिए पेश किया। चुनचे ये दोनों पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शीर बानो के हीरो और विलन के तौर पर सामने आए और फिर दुनिया ने देखा कि ये दोनों बरसों पश्तो फिल्म के बेताज बादशाह बने और बाबाए पश्तो फिल्म कहलाए। बदर मुनीर सारी जिंदगी वहीद साहब का एहसानमंद भी रहा और इज्जत से पेश आया। बदर मुनीर हमेशा वहीद मुराद को साहब कहकर मुखातिब करता था। सन 1968 में शबनम को पहली बार मगरबी पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में रोशनास करवाया अपनी जाती फिल्म समंदर के जरिए। उसी तरह उस वक्त जब ज़ेबा अपनी फिल्मी मसाइल में घिरी हुई थी, को बैक वक्त अपनी 3 फिल्मों में हीरोइन कास्ट किया। उसी तरह रानी जब अपनी मुसलसल नाकामी की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता थी तो देवर भाभी के दौरान रानी की हौसला अफजाई की और बहुत ताउन किया। और बताया जाता है कि इस फिल्म की शानदार कामयाबी से रानी की उनकी छलक पड़ी थी और वो वहीद साहब को अपना मसीहा समझती थी। आखिर में जिक्र करते ही कराची टेलीविजन के उन फनकारों का जो 60 की दुहाई में फन की दुनिया में कदम रखने के लिए स्ट्रगलिंग में मसरूफ थे। वहीद मुराद ने इन सबको मुख्तलिफ फिल्मों में काम दिया और मुसलसल देते रहे। इस तरह उनको पहचान मिली कुर्बान जीलानी, तलत हसीन, निराला, महमूद अली, लतीफ़ चार्ली, काजी वाजिद, राशिद, ज़हूर अहमद और बहुत से दूसरे भी शामिल थे। निराला, जिनका असल नाम मुजफ्फर हसीन था, को तो अपनी टीम का मुस्तकिल मेंबर बना लिया था। तलत हसीन को अपनी ज़ाती फिल्म इशारा में एक अहम तरीन रोल दिया। इतने लोगों के काम आने वाले वहीद मुराद ने एहसान जताना तो दूर की बात, कभी इस बारे में अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं कहा। अब सवाल ये है कि इस इंडस्ट्री के इतने काम आने वाले शख्स पर जब खुद वक्त पड़ा तो किया ये इंडस्ट्री उसके काम आई। कहते हैं हर उरूज को ज़वाल है, और ये बात अपने दूर के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर मनवावन साबित होती है। नौजवानी ही में इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर लेने के बाइस वहीद मुराद बहुत बददिमाग हो गए थे और हर कामयाबी का सेहरा सिर्फ अपने सर बांधने लगे थे। चुनचे उनके मुस्तकिल राइटर, मौसीकार और हदायतकार उनकी संगत से अलग होते चले गए। उधर फिल्म साज़ों ने वहीद मुराद को एक ऐसे हीरो के रूप में मुंजमद कर दिया जो महज बागों में हीरोइन के पीछे पीछे गीत गाता फिरता है, कभी उसे छेड़ता है, कभी मनाता है और कभी खुद रोट जाता है। इस तरह का रोमानवी हीरो 1965 से 1975 तक के 10 बरसों में खासा मकबूल रहा, लेकिन लोग एक ही तरह की फिल्में देख देख कर उकता चुके थे। फिल्मसाज सिर्फ आजमाई हुई चीज पे पैसा लगाने के लिए तैयार थे। 1980 का सूरज तुलू हुआ तो उसने वहीद मुराद को एक नाकाम, मायूस, परागनदा फिक्र उलझन जलाए हुए इंसान के रूप में देखा। शोहरत की हरजाई देवी अब ढाके से आने वाले नए हीरो नदीम पर इनायत की बारिश कर रही थी। वहीद के पुराने साथी परवेज, मसरूर और सुहेल जन्ही खुद वहीद ने रूनत से ठुकरा दिया था। अपने अपने मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे। किरण और कली वहीद मुराद को अपनी जिंदगी में मिलने वाली आखिरी कामयाबी थी। 1981 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के आगे पीछे इनकी 3-4 फिल्में फ्लॉप हुई। अगले बरस भी उनकी कोई फिल्म कामयाबी हासिल ना कर सकी। फिल्मी अखबारों में अब वहीद मुराद के खिलाफ उन सब लोगों ने अपना गुस्सा उगलना शुरू कर दिया जो वहीद के साथ माजी में काम कर चुके थे और इसके रवैये से नाराज थे। अपने वालिद की बदौलत 20 बरस की उम्र ही में वहीद मुराद फिल्म के तक़सीमकार बन चुके थे। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 44 साला वहीद मुराद में अब दमखम बाकी नहीं है।
वो एक चला हुआ कारतूस है। इसे खुद ही एक तरफ हटकर नौजवान नदीम के लिए रास्ता साफ कर देना चाहिए। वहीद को अब मोहम्मद अली और नदीम की फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे, जो इन्होंने बादले नखास्ता कबूल तो कर लिए लेकिन दिल ही दिल में कूटते रहे। इन्हें दिनों उनकी शराब नोशी तफरीह तब की हुदूद से निकलकर अलकोहलिज्म के दायरे में दाखिल हो गई। वहीद मुराद काम मांगने के लिए अपने पुराने दोस्तों के पास तो नहीं गए, लेकिन उसी दौरान उनका पुराना पठान ड्राइवर और घरेलू मुलाजिम बदर मोमिर पश्तो फिल्मों का मारूफ स्टार बन चुका था, बल्कि अपनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहा था। नमक हलाल मुलाजिम ने पुराने मालिक से वफादारी का मुजाहिरा करते हुए उसे अपनी पश्तो फिल्म पख्तून पे वलायत कमबा में काम दिया, जो वहीद मुराद ने कबूल कर लिया। अपने आखिरी अय्याम में वो अपने चेहरे पर पड़ने वाले गहरे जख्म की सर्जरी के लिए कराची चले आए, जहां अपने ऑपरेशन से एक दिन पहले इन्होंने बेटे की सालगिरह मनाई, उसे बहुत से तोहफे दिए और रात सोने के लिए अपनी मुनबोली बहन मुमताज अयूब के घर चले गए। इस रात किया हवा कोई नहीं जानता। वहीद मुराद के कमरे का दरवाजा दिन चढ़े तक ना खोला तो मेजबानों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। कमरे के फर्श पर पाकिस्तान का एलुस परिसले मुर्दा पड़ा था। इसके मुंह में पान का बेड़ा था, लेकिन पान में किया था इसकी खबर किसी को नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम और मवाद के तज्ज़िये के बगैर कुछ कहना मुमकिन ना था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का अरूज व ज़वाल के बारे में सुना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो सैयद अतहर अली नायाब।